अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक का बहुत करम है और अल्लाह पाक आप सबको भी खैर बखैर वाफ़ियत रखे, खुश खुरम रखे। तो आज के व्लॉग में मैं आपको एक ऐसी सीक्रेट टिप्स देने जा रही हूँ जो आप अगर एक बच्चों की माँ हैं या फिर आपके बच्चे बड़े हो गए हैं या छोटे हैं या आपको ख़ुद फ्रेंच फ्राइज़ पसंद हैं तो ये बहुत ही सीक्रेट टिप है। सीक्रेट टिप भी है और आप इसको हेल्दी टिप भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी टिप है जिससे आपके फ्रेंच फ्राइज़ बिल्कुल ऑयली नहीं होंगे, बहुत ही यमी और मज़े के बनेंगे। तो यहाँ मैं किचन में आई तो थी फ्रेंच फ्राइज़ बनाने ही, लेकिन इतने में मेरा बेटा आ गया। उसने कहा मम्मा जी भूख लगी है। तो मैंने कहा आपके लिए फ़्रेंच फ्राइज़ बना रही हूँ। कहता नहीं आप मुझे एप्पल कट कर दें। अच्छा, मेरा बेटा है ना, उसकी बिल्कुल एक आदत है कि एप्पल के ऊपर ये जैसे आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो में, वो छोटा सा मुझसे रह गया था ना पील ऑफ करने के लिए, छोटा सा छिलका या छोटा सा कोई डॉट रह जाए तो वो वापस ले आता है कि मैं ये नहीं खा रहा, ये आपने ना सही तरह साफ़ नहीं किया। उसको परफेक्टली फ़ाइन और बिल्कुल साफ़ सुथरा एप्पल चाहिए होता है और वो कोई फ्रूट नहीं खाता। हाफ़ बनाना कभी कभार ले लेता है, अदरवाइज़ वो कोई फ्रूट कोई भी और चीज़ नहीं खाता। फ्रेंच फ्राइज़ उसको पसंद है, नथिंग मोर। अच्छा, तो आलू मैंने ले लिए थे। परसों ही हम ये आलू लेकर आए थे, लेकिन आज मैं कुछ देख रही थी आलूओं की शेप और आलूओं के ऊपर ये जो छोटे छोटे से आ जाते हैं, ये कुछ बन रहे थे। तो मैंने कहा चलें बच्चों को फ्राइज़ वगैरह बना देती हूँ, सुबह इंशाल्लाह आलू के पराठे बना लूँगी ताकि आलू ख़राब होने से पहले ख़त्म हो जाएं। आपको भी यही नसीहत करूँगी कि घर में प्याज, आलू, टमाटर, फ्रिज की चीज़ों को शफ़ल करते रहा करेंगे कि इससे पहले ख़राब हो जाएं, आप उन्हें अवेल करें। आज मैंने देखा कि आलूओं की कंडीशन कुछ इतनी अच्छी नहीं है, ये ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रह सकेंगे, जी नहीं सकेंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो मैंने सोचा चलिए अभी तो फ्रेंच फ्राइज़ तो डेली तकरीबन मेरे बच्चे खाते हैं, लेकिन आलू के पराठे वगैरह बना लूँगी ताकि आलू ख़त्म हो जाए। अच्छा, आलू मैंने छील लिए थे, ज़ाहिर है इसके ऊपर वो छोटे छोटे येलो येलो से वो बन चुके थे पहले जब, तो वो हटा लिए थे कैंची से। फिर उसके बाद मैंने आलू सारे पील कर लिए थे। आलू पील ऑफ करने के बाद ऑयल मैंने दूसरी तरफ रख दिया था गर्म होने के लिए। आलू को अच्छी तरह वॉश करके और एक अच्छा साफ़ सुथरा कपड़ा है मेरे पास, उससे ड्राई करके मैंने यहाँ रखे थे। अब आप देख रहे हैं कि आलू ड्राई हैं, लेकिन अब इसकी सीक्रेट टिप क्या है। यहाँ से आपने वीडियो को और से देखना है, समझना आए तो बार बार देखना है। सबसे पहले तो आलू वॉश करने के बाद ड्राई लाजमी करने हैं, ठीक है। ड्राई करने के बाद अब मेन बेसिक जो इसकी दो टिप्स हैं वो ये हैं कि आलू हमारे ड्राई होने चाहिए, बिल्कुल ड्राई। और जो दूसरी मेन और बहुत ही ज़रूरी टिप है वो ये है कि आलू को अभी हम इसके ऊपर लगाएंगे नमक और कॉर्नफ्लोर। नमक और कॉर्नफ्लोर लगाने के बाद आलूओं को ज़्यादा टाइम के लिए नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर नमक और कॉर्नफ्लोर लगाने के बाद हम थोड़ी देर भी आलूओं को छोड़ेंगे तो आलू पानी छोड़ देंगे और सारा पानी पानी हो जाएगा, और जब आप उनको कढ़ाई में डालेंगे तो आलू आप इसमें चिपक जाएंगे। इसलिए आपने इन दो बातों का ख़ास ख्याल रखना है कि एक तो वॉश करने के बाद भी आलू ड्राई करने हैं, और अभी मैं काटने के बाद फिर ड्राई करूँगी। आलू जितना ड्राई होगा, इसमें पानी नहीं होगा, इतना ही अच्छे फ्रेंच फ्राइज़ बनेंगे और बिल्कुल भी ऑयली और स्टिकी नहीं होंगे। अब मैंने टिशू की हेल्प से इनको अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है। आप देखें, इनको मैंने अच्छी तरह से दोनों तरफ से खुश्क कर लिया है। पहले भी ड्राई किए थे मैंने, अब फिर से ड्राई किए हैं ताकि इनमें कोई पानी वगैरह ना रहे। ऑयल मैंने पहले ही रख दिया था ताकि दूसरी तरफ वो गर्म हो जाए जितनी देर में हम आलू कट करते हैं। अब आप देख रहे हैं आलू अच्छी तरह फाइनली जो है बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। अब इनके ऊपर मैंने थोड़ा सा नमक स्प्रेड किया। नमक डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर से बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनते हैं फ्रेंच फ्राइज़, और बिल्कुल नॉन ऑयली और नॉन ग्रीसी होते हैं ये। अब आपने करना ये है कि इसके ऊपर जब हम कॉर्नफ्लोर और नमक को अच्छी तरह स्प्रेड कर देंगे तो आपने अच्छी तरह से दुबा के ना इसको सारे आलूओं को आप इसमें दुबा के कि उसके साथ वो चिपक जाए, कॉर्नफ्लोर भी और नमक भी। और फिर हाथों में जब हम उठाएंगे तो झाड़ना है नीचे की तरफ। झाड़ने के बाद मैंने इनको सारा आप देख रहे हैं कढ़ाई में डाल दिया है। कढ़ाई में डालने के बाद अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा ये देखें झाड़ने से जो नीचे गिरा है ना कॉर्नफ्लोर, वो ये है जो उन्होंने छोड़ दिया है खुद तक। अगर ये हम झाड़ेंगे नहीं तो ये ऑयल में जमा हो जाएगा, ऑयल को गंदा कर देगा। अब आप ये देखें कि तमाम इसमें जितने भी हैं हमारे पास फ्रेंच फ्राइज सब अलग अलग हैं, कोई भी एक भी ऐसा स्टिक नहीं है जो दूसरे के साथ जुड़ा हुआ हो। अब मैंने इनको अच्छी तरह और बहुत तेज़ आंच पे भी फ्राई नहीं करना और बहुत हल्की आंच पे भी, जैसे हम पकोड़े
मेरे ख्याल से तो पकौड़ों की आंच कदर तेज़ ही होती है, बहुत हल्की भी नहीं होती, बहुत तेज़ भी नहीं होती, मीडियम फ्लेम भी नहीं होता, थोड़ा तेज़ ही होता है। अब आप ये देखें कितना प्यारा कलर आया है, इससे ज़्यादा डार्क भी नहीं होने चाहिए और इससे लाइट भी नहीं होने चाहिए। और ये बिल्कुल नॉन स्टिकी, नॉन ऑयली, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। आप इस तरीके से लाजमी एक दफ़ा बना के देखिएगा, आपको खुद भी फील होगा कि वाकई ये 2 टिप्स हैं जो आपने ज़हन में रखनी है कि आलू आपके बिल्कुल भी गीले ना हों और आलू को नमक और कॉर्नफ्लावर लगाने के बाद छोड़ना नहीं है। एज़ सून एज़ पॉसिबल आप उनको ड्रेन करके बाहर निकाल दें। अब आप देखें हमारे तकरीबन सारे फ्रेंच फ्राइज़ कढ़ाई से मैंने निकाल लिए हैं और ये हरकत आपने नहीं करनी जो मैंने की थी। इसके अंदर नहीं कभी भी रखा करें छानने को, हमेशा झाड़ कर उल्टा रख दें। अच्छा, ये अब आप देख सकते हैं कि कितने अच्छी तरह से ये निकले हैं। इनके साथ कोई एक्स्ट्रा ऑयल आपको नज़र नहीं आएगा। ये इतने यमी, क्रिस्पी और नॉन ऑयली नहीं होते, बिल्कुल भी नॉन ऑयली होते हैं। बच्चों की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं। तो ये देखें, ये है मेरा लिक्विड सोप बॉक्स था। अगर तो आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो लाजमी देखिएगा। उसमें मैंने ये बताया था कि मैंने ये लिया था आलम अल तौफीर से। ये भी मैंने 1.15 रियाल वाली ऑफ़र से लिया था, 1 रियाल और 15 हलाला। ये देखें, मैंने इसमें पहले तो फेरी डाल ली, हाफ़ फेरी डालने के बाद मैंने इसमें हाफ़ पानी डाल लिया, क्योंकि फेरी बहुत एक्टिव और बहुत ओरिजिनल प्रोडक्ट है। ये बहुत अच्छा बर्तन धोने वाला सोप है। ये डिश वाशर बिल्कुल ओरिजिनल है और इसलिए इसमें पानी डालना ज़रूरी होता है। इसीलिए ये स्पेशल इसी के लिए है, जब आप डिश वाशर में पानी मिक्स करके रखना हो तो ये उसी के लिए बॉक्स सा बना हुआ है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये ऊपर आना शुरू हो चुका था। अब मैंने इसको फिल कर दिया है। अब हम इससे अपने बर्तन धोएंगे। बर्तन धोने से पहले मैंने कहा जो बास्केट में धुले हुए बर्तन पड़े थे वो पहले संभाल लूँ। ये सुबह नाश्ते के बर्तन थे, वो मैंने कहा पहले संभाल लेती हूँ ताकि फिर अगले बर्तन हम धोकर और इसमें रख सकें। ये कप आपको नज़र आ रहे हैं, ये मेरे बच्चों के, एक का हॉकमैन वाला और एक का स्पाइडरमैन वाला। इसके बगैर वो ना जूस पीते हैं और ना चाय पीते हैं, कुछ भी नहीं लेते। अब बास्केट को मैंने कहा चले खाली कर लेती हूँ। बास्केट खाली करने के बाद थोड़े बहुत बर्तन थे वो अब वॉश कर लूँगी। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, और अगर आप पुराने हैं तो मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, हमारी वीडियोस को देखते रहें। आपका एक क्लिक हमारे लिए बहुत हौसलामंद साबित होता है। आपके एक क्लिक से, एक सब्सक्राइब से या फिर एक शेयर से हमारे लिए बहुत ये हौसला अफजाई हो जाती है। एज ए यूट्यूबर अभी हम बहुत छोटे लेवल पे यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, यू नो वेल। तो इसलिए आपके सब्सक्रिप्शन की और आपके हम हौसले की हमारे बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ती है। अब आप ये देख रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा था बर्तन धोते हुए, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से उसमें से आ रहा था ना लिक्विड। मींस के बहुत इजी था, ना मुझे पुश करना पड़ रहा था, ना बोतल उठानी रखनी पड़ रही थी। वैसे तो बोतल जो फेरी की बोतल होती है ना, उसको उल्टा करना पड़ता है, फिर पहले आपको ना मिक्स करना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक लिक्विड है। इसको लाजमी आपको पानी में मिक्स करके यूज़ करना होता है। तो ये जो बॉक्स है ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुआ और बहुत रीज़नेबल भी था। 1 रियाल एंड 15 हलाला में ये मुझे मिला था, तो मैंने उठा लिया था। लेकिन कुछ दिन से मेरा मोबाइल बंद था, फिर मेरा चैनल बंद हो गया, तो मैंने ये भी यूज़ स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि इसकी अनबॉक्सिंग में आपसे शेयर करना चाहती थी। क्योंकि हम जब चैनल शुरू करते हैं, चैनल अब जैसे मैंने स्टार्ट किया अभी तो बहुत अर्ली स्टेज पे है, तो फिर हम चाहते हैं कि हम अपने छोटे छोटे स्टेप्स को आपसे शेयर करें और फिर अपनी लाइफ को रन करें उसके मुताबिक। अच्छा, ये अब आप देख रहे हैं कि मैंने बर्तन थोड़े से ही थे, वो तो काफ़ी जल्दी धुल गए थे, लेकिन बहुत इजी लगा मुझे इसका यूज़ भी। और वाकई ये छोटे छोटे जो गैजेट्स होते हैं ये हमारी लाइफ को बहुत ईजी बना देते हैं और हमारी लाइफ में इनका शामिल हो जाना, फिर इनके बगैर गुजारा अक्सर मुश्किल लगता है, क्योंकि देखने में अब ये छोटी सी चीज़ है और बहुत ही मुनासिब और हल्की सी कीमत पे मुझे मिल गई थी, मैंने ले ली थी। अच्छा, आप तो सोच रहे होंगे ये मेरे किचन में ना ब्लैक सिलिकॉन लगी हुई है सारी, क्योंकि इधर कॉकरोच वगैरह बहुत ज़्यादा थे। मैंने कॉकरोच की दवाई डाली हुई थी, लेकिन फिर भी कॉकरोच आते थे। मैं तो यहाँ अभी शिफ्ट हुई हूँ, ये मुझसे पहले जिनके पास था घर, तो उन्होंने ना ये सारी ब्लैक कलर की सिलिकॉन लगाई हुई थी। ये मत समझिएगा कि गंदा है या मैल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर ये सारी ब्लैक सिलिकॉन लगी हुई है, मेरे सारे किचन में ऐसे ही ब्लैक ब्लैक सिलिकॉन लगी हुई है। मैंने कोशिश की है 1-2 दफ़ा इसको रब करके दूसरी लगाऊं, लेकिन मैंने ये नहीं हटाई, क्योंकि नीचे से ना हालत बहुत पोसीदा हो चुकी है किचन की। तो मैंने फिर ये रब नहीं की, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है
एक बंदा कुछ लोग घर रहते हैं, वो कुछ टाइम रहते हैं, फिर दूसरी फैमिली आ जाती है, फिर तीसरी फैमिली आ जाती है, तो यही चलता रहता है। लॉन्ग टाइम के लिए तो यहाँ कोई भी नहीं रहता, हम भी 5-6 माह रह के वापस ही चले जाएंगे। अच्छा, तो मेरे कुछ सॉसेस वगैरह यहाँ दाएं बाएं पड़े हुए थे, तो वो मैंने जब इसमें डाले तो वो छोटी बोतल्स गिरी तो साथ ही सारे गिर गए। ये देख रहे हैं आप, छोटी छोटी चटनियाँ, ये सफ़ा ब्रोस्ट से मिलती हैं। हम अक्सर वो ब्रोस्ट खाते हैं, तो ये चटनी हम सबको बहुत पसंद है, फिर हम ये परचेज़ करके लाते हैं उधर से स्पेशल। तो ये मेरे पास हॉट सॉस था और कुछ वो स्वीट सॉस था, ये मायोनीज़ थी, क्योंकि कल मैंने चिकन रैप बनाए थे तो सब सॉसेज उसमें यूज़ हुए थे। वापस मैंने रखे थे, मेरे बेटे ने, आपको वो लॉलीपॉप नज़र आ रहा होता, उसने ना कहीं इसमें रखा, फिर निकाला और वो सारी बोटल्स को दाएं बाएं फेंक दिया, वो बोतल ज़ोर से रखी। अच्छा, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।